हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक्सियम चार्जर में यूज़ होने वाले ड्राइवर सेक्शन के बारे में कि जो एक्सियम चार्जर होते हैं, चाहे वो न्यू मॉडल होता है या उसके ओल्ड मॉडल होते हैं, तो जो एक्सियम ई रिक्शा चार्जर आते हैं उसमें ड्राइवर सेक्शन क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो ड्राइवर सेक्शन के बारे में रहेगा कि चार्जर में जो ड्राइवर सेक्शन लगाया जाता है वो ड्राइवर सेक्शन का असल में काम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ड्राइवर सेक्शन लिया है एक्सियम चार्जर में। एक्सियम चार्जर में अगर हम बात करें, जो वहाँ पे ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है वो ट्रांजिस्टर बेस बनाया जाता है। वहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। ड्राइवर सेक्शन का जो वर्क होता है, जो हर एक चार्जर में अगर हम देखेंगे, कोई भी ई रिक्शा चार्जर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मॉसफेट का यूज किया जाता है। मॉसफेट का काम क्या होता है कि स्विचिंग सप्लाई जनरेट करना। जब वहाँ पे वो स्विचिंग सप्लाई जनरेट करते हैं तो जो मेन एसएम ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो मेन एसएम ट्रांसफार्मर उस वक्त हमारा चालू होगा। जब वो चालू होता है तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से 2 वोल्टेज आउट की जाती है। एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 24 वोल्ट 15 से 20 वोल्ट की सप्लाई जो आउट की जाती है वो 7812 आईसी के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे 7812 आईसी का काम होता है कि एक सप्लाई जनरेट करती है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की जो सप्लाई जनरेट करती है वो अलग अलग सेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि रिले के स्विच के लिए, रिले कॉयल के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, और वहाँ पे जो फ़ैन लगे होते हैं फ़ैन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो वो सर्किट कैसे काम करती है, यानी मॉसफेट कैसे ही एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को चालू करता है, तो यही ड्राइवर सेक्शन का काम होता है कि ड्राइवर सेक्शन मॉसफेट के गेट को क्या करता है, चालू बंद करने का काम करता है, जिससे मॉसफेट वहाँ पे स्विचिंग करता है। और मॉसफेट जब स्विचिंग करता है तभी एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग वहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो एक्सियम चार्जर में देखा जाए तो वहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन बनाया गया है वो ट्रांजिस्टर बेस बनाया गया है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ड्राइवर सेक्शन कैसे काम करता है और कैसे मॉसफेट के गेट को बंद चालू करता है और कैसे वहाँ पे स्विचिंग सप्लाई बनती है। लेकिन ड्राइवर सेक्शन का यही वर्क होता है कि मॉसफेट के गेट को चालू बंद करना। और जब मॉसफेट वहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट करता है, जैसे 2 मॉसफेट लगाए जाते हैं, एक फर्स्ट मॉसफेट होता है, एक सेकंड मॉसफेट होता है। तो फर्स्ट मॉसफेट के गेट को जब चालू किया जाता है, उसके बाद सेकंड मॉसफेट के गेट को जब चालू किया जाता है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो एक हाई स्पीड से वहाँ पे स्विचिंग सप्लाई जनरेट करते हैं। और उसी हाई स्पीड के द्वारा स्विचिंग की गई सप्लाई के द्वारा ट्रांसफार्मर के मेन प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार्ट किया जाता है। जब मेन प्राइमरी वाइंडिंग उसका स्टार्ट होता है तो एसएम के सेकेंडरी वाइंडिंग से 2 वोल्टेज आउट होते हैं। एक वोल्टेज आपका होता है कि बैटरी का वो आउटपुट वोल्टेज होता है, और दूसरा जो वोल्टेज वहाँ पे आउट किया जाता है वो लगभग 15 से 20 वोल्ट होता है। वो आपका एक 7812 आईसी वहाँ पे यूज़ की जाती है, तो उसको 24 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि डायोड और कैपेसिटर लगे होते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं, जब उस एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 7812 क्या करती है कि उस इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्टेज जो होती है वो आउट करती है। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर बेस हमने लिया है कि ये ट्रांजिस्टर बेस कैसे ड्राइवर सेक्शन एक्सियम चार्जर में काम करता है। क्योंकि ड्राइवर सेक्शन मेन सेक्शन माना जाता है, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन अगर चालू नहीं होगा तो एसएम ट्रांसफार्मर कभी भी चालू नहीं होगा, और एसएम ट्रांसफार्मर अगर चालू नहीं होगा तो आपके ना बैटरी के लिए वोल्टेज आपको देखने को मिलता है और ना ही फैन रिले के लिए वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से 12 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वहाँ पे आउटपुट होता है वो पैक डायोड यानी शॉर्टकी डायोड का यूज किया जाता है। तो वो डायोड क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करके 55 से 60 वोल्ट की सप्लाई बनाते हैं, जो बैटरी की आउटपुट सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन को काम करने के लिए सबसे पहले 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा काम कब करता है, जब उसके 2 पिन पे वोल्टेज होगा। एक वोल्टेज उसका इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, दूसरा जो वोल्टेज होता है जो उस ट्रांजिस्टर को चालू करने वाला वोल्टेज होता है। जब ये दोनों वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड कराए जाएंगे तभी ये ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं इनको 2 सर्किट के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। पहला जो सर्किट होता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई जो एक डायोड के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दी जाती है। तो वो 12 वोल्ट की सप्लाई जब आती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से आती है। और एक्सियम चार्जर में डीसी टू डीसी कन्वर्टर कब एक्टिव होता है, जब आउटपुट में बैटरी को जोड़ा जाता है। जब बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ से 2 वोल्ट की सप्लाई बनती है।
जेनर डायोड और रजिस्टर के द्वारा दो सप्लाई वहाँ पे बनाई जाती है। एक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और दूसरा जो होती है वो 10 वोल्ट की सप्लाई होती है। 10 वोल्ट की सप्लाई अगर देखें तो लॉजिक कार्ड पे लगे हुए 78L05 आईसी को दी जाती है, जो वो 5 वोल्ट बना के कंट्रोलर आईसी को प्रोवाइड करती है। और जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, वो 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले वहाँ पे जो दी जाती है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दी जाती है। यहाँ पे अगर हम एक्सियम चार्जर में डीसी टू डीसी कन्वर्टर देखेंगे तो 2 ट्रांजिस्टर बेस वहाँ पे बनाया गया है। जब डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम करता है तो वहीं से 12 वोल्ट की सप्लाई एक डायोड के द्वारा इन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दी जाती है। यहाँ पे हमने 2 साइड में ले लिया, जबकि एक ही सप्लाई से दोनों ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। कलेक्टर पे 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर यहाँ पे लिया है, जबकि एक ही सप्लाई होती है। एक ही सप्लाई के द्वारा ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर पे 12 वोल्ट की सप्लाई को प्रोवाइड करती है। दूसरा 12 वोल्ट की सप्लाई कब आती है? जब आपकी 7812 आईसी वहाँ पे एक्टिव होगी। अब 7812 आईसी को एक्टिव करने के लिए हमें इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक पल के लिए इसको क्या करना होगा, चालू करना होगा। जब तक ये चालू नहीं होंगे, जब तक सेकेंडरी वाइंडिंग से एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज आउट नहीं होगा, जब तक 7812 आईसी इसको दोबारा वोल्टेज नहीं देगी। क्योंकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होता है, जैसे ही बैटरी को जोड़ेंगे तभी डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम करेगा और वो 12 वोल्ट की सप्लाई इन ड्राइवर ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। तब ड्राइवर ट्रांजिस्टर को जब 3525 आईसी, यहाँ पे एक आईसी का यूज किया जाता है जिसका सीरियल नंबर होता है 3525 आईसी। इसको ऑसिलेटर आईसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई होती है। वो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई वहाँ से आउट करती है। अब इस आईसी को भी एक्टिव होने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। अब इसका जो आईसी का पिन नंबर 13 और 15 होता है, ये बीसीसी पिन होता है। और जब चार्जर में बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, एक तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को जाती है और वही डीसी टू डीसी कन्वर्टर से 12 वोल्ट की सप्लाई जो दी जाती है वो 3525 आईसी के पिन नंबर 15 और 13 को दी जाती है। जब इस आईसी का रिक्वायर्ड वोल्टेज पूरा हो जाता है तो ये आईसी 2 आउटपुट की सप्लाई जनरेट करती है। एक पिन नंबर 11 से देखेंगे तो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई जनरेट होती है और पिन नंबर 14 से देखेंगे तो ये पीडब्ल्यूएम की सप्लाई यहाँ से जनरेट की जाती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 3 to 6 वोल्ट की सप्लाई होती है क्योंकि पीडब्ल्यूएम के साथ यहाँ पे कुछ वोल्टेज भी आउट करती है। तो जैसे ही ये वोल्टेज आपका यहाँ पे जाता है वो पीडब्ल्यूएम के फॉर्म में जाता है, यानी 010 के फॉर्म में जाता है। यानी ये क्या करेगा, जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई यहाँ से निकलती है तो ये इस ट्रांजिस्टर को, एक ट्रांजिस्टर को ऑफ करेगी, एक ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी। जब ये वाले ट्रांजिस्टर आपका ऑन होता है तो ये क्या करता है, अपने एमीटर की वोल्टेज को, एमीटर की वोल्टेज जब कलेक्टर को देता है तो यहाँ पे कलेक्टर और कलेक्टर का जो जंक्शन होता है तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। फिर ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है तो उस वोल्टेज को क्या करता है, ज़ीरो करता है। जब यहाँ पे एक बार वोल्टेज दिया जाता है और फिर उसी वोल्टेज को ज़ीरो किया दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेट होता है। और ये स्क्वायर वेव जो सिग्नल होता है वो AC के फॉर्म में होता है और यहाँ पे एक ऑसिलेटर फिल्टर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक स्क्वायर वेव सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो जाता है तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि उस सिग्नल को पास कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में लगा होता है। सीरीज में जब कैपेसिटर लगता है तो AC वोल्टेज को ही ये पास करता है, DC वोल्टेज को ये कभी पास नहीं करता है। जब यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका बंद चालू होता है तो यहाँ पे कुछ पल्स भी जनरेट होते हैं। पल्स और AC वोल्टेज दोनों को ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करेगा, इसको पास कर देगा। और यही AC सप्लाई जब इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचती है, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कब करता है, जब उसके प्राइमरी वाइंडिंग में AC बनता है तभी वो सेकेंडरी वाइंडिंग से DC वोल्टेज को आउट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग को AC वोल्टेज यहाँ पे मिलता है तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से एक वोल्टेज आउट होता है और वो वोल्टेज इन कंपोनेंट से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए ये जाता है जो फर्स्ट मॉसफेट का गेट होता है उसके गेट को दिया जाता है। जैसे ही फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे ये सिग्नल पहुंचता है तो वो मॉसफेट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है और अपनी ड्रेन टू सोर्स क्या करता है, वोल्टेज को पास करता है। और फर्स्ट मॉसफेट का जो गेट होता है वो सेकंड स्विचिंग मॉसफेट के सोर्स और ड्रेन से कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो मॉसफेट होता है उसके ड्रेन पे जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जब सोर्स पे पहुंच जाता है, वही वोल्टेज जब सेकंड मॉसफेट स्विचिंग मॉसफेट के गेट पे ड्रेन पे पहुंचता है तो यहाँ से क्या होता है, जब 14 नंबर से पीडब्ल्यूएम की सप्लाई आउट की जाती है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे ऑन होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलके क्या करते हैं,
इसी 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पे स्विच करते हैं, और जब वो स्विचिंग करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक स्क्वायर वेव सिग्नल बन जाता है, या इसको नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे एसी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और जब एसी बन जाता है तो ये कैपेसिटर एसी को पास कर देता है, और ए बी वोल्टेज आपका कहाँ पे पहुंचेगा, इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के। यहाँ पे जो एक्सियम चार्जर होता है इसमें दो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। एक फर्स्ट ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है जो पहले मॉसफेट के गेट को चालू करने का काम करता है, और दूसरा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया जाता है वो सेकेंड मॉसफेट के गेट को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब प्राइमरी में एसी बन जाता है तो ये क्या करता है, सेकेंडरी से एसी वोल्टेज को पास कर देता है, और वही वोल्टेज जो होता है इस स्विचिंग मॉसफेट यानी सेकेंड स्विचिंग मॉसफेट के गेट पे जब दी जाती है तो सेकेंड स्विचिंग मॉसफेट क्या होता है, ऑन हो जाता है, और ड्रेन पे आए हुए वोल्टेज को सोर्स पे भेज के, क्योंकि ये सेकेंड स्विचिंग मॉसफेट का जो सोर्स होता है ये फ्लोटिंग ग्राउंड से कनेक्ट होता है, तो उस ड्रेन की वोल्टेज को वो जीरो करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक बार फर्स्ट मॉसफेट का गेट चालू होता है, उसके बाद सेकेंड मॉसफेट का गेट चालू होता है, और ये दोनों इतनी स्पीड से यहाँ पे स्विचिंग करते हैं। और जब ये स्विचिंग करते हैं तो वहाँ पे जो मेन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, एसएम ट्रांसफार्मर का, उसके प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज बन जाता है, और जब एसी वोल्टेज बन जाता है तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से एसी वोल्टेज पास होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे डायोड और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, उस एनपीओ और एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जब वही डीसी वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जिस जिस सेक्शन को जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो वोल्टेज सबको मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एसएम ट्रांसफार्मर की दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग से जो वोल्टेज आउट किया जाता है वो बैटरी के लिए आउटपुट वोल्टेज होता है, वहाँ पे हमें शॉर्ट की डायोड देखने को मिलते हैं, उनसे होते हुए लाइन फिल्टर कॉयल, और लाइन फिल्टर कॉयल से होते हुए जो बैटरी का आउटपुट वोल्टेज होता है वो रिले स्विच पे चली जाती है। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, मेन ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है जिसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज आउट होता है तो वहाँ पे डायोड कैपेसिटर को लगाकर 24 वोल्टेज देखने को मिलता है डीसी, और वही वोल्टेज जो होता है वो 7812 आईसी को दी जाती है। जैसे ही 7812 आईसी को 24 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो उसके आउटपुट पिन से 12 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होती है, और वही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखेंगे तो दोबारा जब डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दिया जाता है तो वो जो वोल्टेज दिया जाता है वो 7812 से दिया जाता है। लेकिन 7812 से 12 वोल्ट की सप्लाई लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है उसी सप्लाई के द्वारा इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेंगे। जब यहाँ पे मॉसफेट स्विचिंग करेगा एक बार के लिए तो एसएम का सेकेंडरी वाइंडिंग चालू होगा, और वहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट की सप्लाई 7812 से, वही वोल्टेज लगातार इस ड्राइवर सेक्शन को दिया जाएगा। और जब लगातार वो 12 वोल्ट की सप्लाई आती रहेगी तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर क्या करेंगे, स्विचिंग करते रहेंगे, और यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर को प्राइमरी में एसी वोल्टेज बनाते रहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज को आउट करते रहेंगे। तो ये इस तरीके से ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे एक्सियम चार्जर में वर्क कराया जाता है, और इस तरीके से इनको ट्रांजिस्टर 4 ट्रांजिस्टर को लगाकर वहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के द्वारा एसी पल्स जनरेट करके ड्राइवर ट्रांसफार्मर को यहाँ पे एक्टिव करके आउटपुट सप्लाई लेकर सेकेंडरी वाइंडिंग से मॉसफेट के गेट को चालू किया जाता है। तो इस ड्राइवर सेक्शन का ओनली वर्क यही होता है कि मॉसफेट को चालू और बंद करना, और जब तक ये ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करेगा आपका मॉसफेट नहीं चालू होगा। मॉसफेट अगर चालू नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि अगर कोई भी चार्जर आता है, जब हम उसमें सप्लाई देते हैं, अगर हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है तो ज़्यादातर यही चांस होता है कि हमें ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड वहाँ पे चेक करना होता है। लेकिन ये प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रोसेस करते हैं तो फॉल्ट को ईजी तरीके से ट्रेस कर लेते हैं। ड्राइवर सेक्शन को ओके होने के बावजूद भी अगर आपका ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करता है तो हमें 3525 ऑसिलेटर आईसी पे भी काम करना होता है। अगर ये आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी या इस आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, तो ये आईसी क्या करेगी, पीडब्ल्यूएम की सप्लाई आउट नहीं करेगी, और जब पीडब्ल्यूएम की सप्लाई आउट नहीं होगी तो ये ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा, और मॉसफेट का गेट क्या करेगा, स्विचिंग नहीं करेगा, जिससे आपका एसएम ट्रांसफार्मर चालू नहीं होता है। क्योंकि एसएम ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। वो हाई फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा, जब दोनों मॉसफेट यहाँ पे स्विच करेंगे तभी उसके प्राइमरी वाइंडिंग में एक हाई फ्रीक्वेंसी का पल्स बनता है, और जब हाई फ्रीक्वेंसी का पल्स बनता है तभी मेन ट्रांसफार्मर चालू होता है। अगर नॉर्मल उनको पल्स दिया जाएगा तो नॉर्मल पल्स के द्वारा एसएम ट्रांसफार्मर कभी चालू नहीं होगा, और एसएम ट्रांसफार्मर अगर चालू नहीं होगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी जो वोल्टेज होती है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें रिले और फैन को ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें कहाँ से मिलेगी, जब
एसएम ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी वाइंडिंग वहाँ पे आउटपुट सप्लाई देगा। तो उस आउटपुट सप्लाई से वहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई जनरेट की जाती है और वही 24 वोल्ट की सप्लाई 7812 आईसी को दी जाती है। तो 7812 आईसी का काम क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्ट वो क्या करती है, आउटपुट देती है, और उस आईसी का हाफ वोल्ट जो होता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। यही 12 वोल्ट की सप्लाई रिले कॉइल को दी जाएगी, रिले कॉइल, और यही 12 वोल्ट की सप्लाई जो दी जाती है, 12 वोल्ट की सप्लाई जो दी जाती है वो आपका फैन के लिए दी जाती है। अगर ये 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये दो सेक्शन आपका ऑफ हो जाता है, और ये दो सेक्शन अगर वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि चार्जर आपका आउटपुट सप्लाई नहीं बनाती है। तो ड्राइवर सेक्शन के खराब हो जाने से अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि रिले आपका वर्क नहीं करता है, या फैन आपका वर्क नहीं करता है, या फैन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है। अगर इन सेक्शन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तो ये सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। ये 12 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए मेन एसएम ट्रांसफार्मर को चालू करना होगा, और जब तक मेन एसएम ट्रांसफार्मर चालू नहीं होगा जब तक सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। और एसएम को चालू करने के लिए हमें मॉसफेट को चालू करना है। मॉसफेट कैसे चालू होगा, जब ड्राइवर सेक्शन एक्सियम चार्जर में लगा हुआ ड्राइवर सेक्शन जब आपका वर्क करेगा तभी आपका मेन ड्राइवर ट्रांसफार्मर वहाँ पे वर्क करेगा, और वो मॉसफेट के गेट के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जिससे मॉसफेट वहाँ पे बंद चालू होगा। तब जाके वहाँ पे एक स्विचिंग सप्लाई बनती है और उसी से स्विचिंग सप्लाई के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर को चालू किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलता है, तो वहाँ पे हमें दो वोल्टेज देखने को मिलता है। एक 24 वोल्ट होता है। 24 वोल्ट बनता कैसे, वैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग से लगभग 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे इसके सप्लाई में क्या होता है, 7812 की सप्लाई में देखेंगे तो डायोड और कैपेसिटर का यूज किया जाता है। वो दोनों जब उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वही वोल्टेज कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब 24 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई LM324 आईसी को दी जाती है। LM324 आईसी जिसको कंपैरेटर आईसी का आईसी भी कहा जाता है। तो ये आईसी क्या करती है, स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है एम्पियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये एम्पियर नहीं बनाएगी तो आपका आउटपुट तो मिल जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, लेकिन आपका चार्जर जो होता है वो बैटरी जो होती है वो चार्ज नहीं होती है, क्योंकि एम्पियर जब एम्पियर बनेगा तभी बैटरी लोड लेती है, और जब लोड लेगी तभी आपका बैटरी चार्ज होता है। अगर इसको 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो LM324 आईसी आपकी एक्टिव नहीं होगी। उसी तरीके से जब इसको 24 वोल्ट की सप्लाई मिल जाता है तो 7812 आईसी के पिन नंबर 7812 से जो आउटपुट पिन होता है वहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। यही 12 वोल्ट की सप्लाई रिले कॉइल को जाएगा और फैन के लिए भी जाएगा, और यही 12 वोल्ट की सप्लाई जो ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इनके कलेक्टर को दिया जाएगा, और जब इनको कलेक्टर को दिया जाएगा तभी वो सर्किट आपका वर्क करेगा। पहले इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई जो देनी पड़ती है जब हम चार्जर में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से दो वोल्टेज बनाए जाते हैं। जेनर और रजिस्टर को लगाकर एक 10 वोल्ट की सप्लाई होती है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। सबसे पहले ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो 3525 ऑसिलेटर आईसी के पिन नंबर 13 और 15 को दी जाती है, और वही 12 वोल्ट की सप्लाई इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाता है, जिससे ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपका वर्क करेगा। एक बार जब ये वर्क कर जाएंगे, मॉसफेट के गेट को चालू करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एसएम चालू होगा। एसएम जब सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज देगा तो वहाँ पे जो 7812 आईसी लगी होती है, जब उससे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो ये सप्लाई लगातार इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को मिलता रहता है, जिससे ये लगातार सर्किट वर्क करता रहता है। तो कभी भी अगर एक्सियम चार्जर में हम देखेंगे तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जो 12 वोल्ट दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो पहला डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, और दूसरा जो दिया जाता है वो 7812 से दिया जाता है। लेकिन 7812 से कब 12 वोल्ट मिलेगा, जब आपका मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा। मेन ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए पहले इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को हमें एक्टिव करना होता है। तो ये होता है ड्राइवर सेक्शन का वर्क होता है जो एक्सियम चार्जर में ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है। ये एक्सियम चार्जर में इस तरीके से ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है, चाहे उसके ओल्ड मॉडल हो या न्यू मॉडल हो। न्यू मॉडल में अगर देखेंगे तो हमें एक नई सर्किट देखने को मिलती है जिसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर या स्टार्टअप सर्किट के नाम से जाना जाता है। इसको भी स्टार्टअप सर्किट कहा जाता है। स्टार्टअप सर्किट इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले हमें इस ड्राइवर
ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए इन ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चालू करना ज़रूरी होता है। इसीलिए एक्सियम चार्जर में अगर हम देखेंगे कि कभी भी अगर हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है तो बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है, और जब बैटरी को वहाँ पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है सबसे पहले इसी ट्रांजिस्टर को दी जाएगी और इस आईसी को दी जाएगी, तभी ये ड्राइवर सेक्शन वर्क करेगा। इसीलिए इसको स्टार्टअप सर्किट के नाम से जाना जाता है। अगर इसको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा। अगर ये सर्किट वर्क नहीं करेगा तो आउटपुट में कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये था एक्सियम चार्जर में यूज होने वाले ड्राइवर सेक्शन के बारे में, जो हमने आपको यहाँ पे बताया स्टेप बाय स्टेप की ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर बेस होता है और कैसे वो ड्राइवर सेक्शन वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ड्राइवर सेक्शन एक्सियम चार्जर में कैसे वर्क करता है और ट्रांजिस्टर बेस होता है और इसको कैसे स्टार्टअप सर्किट कहा जाता है, कैसे ये मॉसफेट के गेट को चालू और बंद करता है, कैसे आपकी मेन ट्रांसफार्मर चालू होता है और कैसे सेकेंडरी से वोल्टेज आउट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक ज़रूरी बात कि मल्टीटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ईवी और ई रिक्शा से रिलेटेड जो यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, यहाँ पे 2 टाइप से कराए जाते हैं। एक ऑफलाइन कोर्स होता है, एक ऑनलाइन कोर्स होता है। अगर ऑफलाइन कोर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं आ सकते, वो दूर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, अगर वो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। मल्टीटेक में ऑनलाइन के भी ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।